नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हथियारों की एक नई ग्लोबल रेस की। एक ऐसी रेस जिसमें भारत ने एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया है, और वो है हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाने की तकनीक में महारत हासिल करना। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जंग के मैदान के सारे नियम हमेशा के लिए बदल सकती है। ये लाइन सोचिए जरा, ये अपने आप में सब कुछ कही देती है। ये दिखाती है कि दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं, बल्कि सर्वाइवल की, अस्तित्व की लड़ाई है। तो चलिए इस चुनौती की गहराई को समझते हैं। आज हम समझेंगे कि यह हाइपरसोनिक खतरा आखिर है क्या, इसे पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है, दुनिया भर में इसे लेकर क्या चल रहा है, और भारत का ये महत्वाकांक्षी दृष्टि इनिशिएटिव क्या है जो इस पूरी कहानी को बदल सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। ये हाइपरसोनिक हथियार, ये पारंपरिक डिफेंस सिस्टम के लिए एक क्रांतिकारी खतरा क्यों बन गए हैं। तो देखिए, यहाँ दो बातें सबसे अहम हैं। पहली, इसकी रफ्तार, आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज। और दूसरी, इसकी चालाकी, यानी उड़ान के बीच में ही अपना रास्ता बदल लेने की काबिलियत। मतलब ये सिर्फ तेज नहीं है, ये स्मार्ट भी है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई गेंदबाज ऐसी गेंद फेंके जो हवा में ही अपनी दिशा बदल ले। बल्लेबाज के पास कोई मौका ही नहीं बचेगा। तो फिर असली चुनौती क्या है? क्यों हमारे आज के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों के सामने, कह सकते हैं, बेबस से नजर आते हैं? इसके पीछे का विज्ञान ही इसे लगभग नामुमकिन बना देता है। आज की दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाना सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है, और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। एक तो इनकी बेहिसाब रफ्तार, दूसरा इनका अप्रत्याशित तरीके से रास्ता बदलना, और तीसरा एक ऐसा कमाल का इफेक्ट जो इन्हें लगभग अदृश्य बना देता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक सबसोनिक मिसाइल, मान लीजिए 500 किलोमीटर का सफर, उसे लगेंगे लगभग 50 मिनट, काफी समय है। सुपरसोनिक को लगेंगे 15 मिनट, ठीक है। लेकिन हाइपरसोनिक, उसे यही दूरी तय करने में लगेंगे सिर्फ 4 से 5 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 4 से 5 मिनट। जब तक पता चलेगा कि कुछ आ रहा है, तब तक तो खेल खत्म। रिएक्शन का टाइम ही कहाँ बचा। देखिए, जो पुरानी बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनका रास्ता एक फेंके गए पत्थर की तरह होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ गिरेगा। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें वो उड़ान के बीच में ही अपना मन बदल सकती हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जिससे ये अंदाजा लगाना ही नामुमकिन हो जाता है कि उनका असली निशाना क्या है। और अब आती है तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, प्लाज्मा स्टेल्थ इफेक्ट। जब मिसाइल इतनी तेज रफ्तार से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है, तो उसके चारों ओर हवा के कण जलकर प्लाज्मा का एक बुलबुला सा बना लेते हैं। ये प्लाज्मा का बादल रेडार की तरंगों को या तो सोख लेता है या बिखेर देता है। मतलब ये मिसाइल अपने साथ अपना एक अदृश्य होने वाला कवच लेकर चलती है। तो ये समस्या सिर्फ भारत के लिए नहीं है, दुनिया की बड़ी बड़ी सैन्य ताकतें भी इस पहेली को सुलझाने में लगी हुई हैं। चलिए देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। देखिए, इस रेस में सब अपने अपने तरीके से दौड़ रहे हैं। अमेरिका अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रहा है और अंतरिक्ष से ही इनकी गर्मी को पकड़ना चाहता है। चीन तेजी से अपने सैटेलाइट्स का जाल बिछा रहा है, जबकि रूस अपने पुराने और विशाल जमीनी रडार सिस्टम पर भरोसा कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक किसी के पास भी इसका 100% कामयाब समाधान नहीं है। ये रेस अभी जोरों पर है। और यहीं, इसी मोड़ पर हमारी कहानी के केंद्र में आता है भारत। हाइपरसोनिक डिटेक्शन की इस मुश्किल को हल करने के लिए भारत की अपनी एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय चुनौती। भारत की जानी मानी डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने दृष्टि चैलेंज का ऐलान किया है। ये देश के सबसे तेज दिमागों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और इनोवेटर्स को एक खुला न्योता है कि आइए और इस मुश्किल समस्या का समाधान खोजिए। और ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, इसके पीछे ठोस निवेश भी है। इस बेहद जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी को शुरू करने के लिए लगभग 3.6 करोड़ रुपए का शुरुआती फंड रखा गया है। ये तो बस शुरुआत है। तो इस चुनौती का मकसद बिल्कुल साफ है। ये सीधा उन्हीं 3 समस्याओं पर निशाना साध रही है जिनकी हमने बात की थी। मिसाइल से निकलने वाली गर्मी, यानी उसके थर्मल सिग्नेचर को पहचानना, उसके पल पल बदलते रास्ते को ट्रैक करना, और उसके छोटे रडार सिग्नेचर को, यानी रडार की पकड़ में ना आने की क्षमता को बेदना। तो अब जरा समस्या से हटकर समाधान की ओर चलते हैं। आइए उन अत्याधुनिक तकनीकों पर एक नज़र डालते हैं जिनका इस्तेमाल करके भारत अपना ये डिजिटल कवच तैयार कर सकता है।
तो ये डिजिटल ढाल, ये कवच बनेगा कैसे? देखिए, इसका कोई एक जादुई हल नहीं है। ये कई तकनीकों का एक स्मार्ट कॉकटेल होगा। सोचिए, ऐसे एडवांस्ड रडार जिनकी नजरें बहुत दूर तक जाती हैं, साथ में मल्टी फ्रीक्वेंसी सिस्टम और सबसे जरूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जो पलक झपकते ही मिसाइल के अगले दाव का अंदाजा लगा ले। और इन सब से मिले डेटा को एक साथ जोड़कर एक साफ तस्वीर बनाने वाला मल्टी सेंसर फ्यूजन, इन सब को मिलाकर ही ये शील्ड तैयार होगी। और आखिर में बात करते हैं इसके सबसे बड़े असर की। अगर भारत इस कोशिश में कामयाब हो जाता है तो ये सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं होगा, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक भू राजनीतिक बदलाव होगा। जरा सोचिए, भारत के पास ब्रह्मोस और प्रोजेक्ट विष्णु जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर आक्रामक मिसाइलें तो हैं ही, अब अगर उसके साथ दृष्टि जैसा एक अभेद्य रक्षा कवच भी आ जाए तो ये शक्ति के तराजू को पूरी तरह से संतुलित कर देगा। एक हाथ में तलवार तो दूसरे में ढाल। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या दृष्टि चुनौती भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या ये भारत को न सिर्फ एक आक्रामक बल्कि एक मजबूत रक्षात्मक महाशक्ति के तौर पर भी दुनिया के नक्शे पर स्थापित कर देगी? सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये भविष्य की रक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत ही साहसिक और जरूरी कदम है।